क्वालिटी इंजीनियर का रेज्यूमे बनाने के लिए आपको सेम फॉर्मेट यूज करना होगा, बस कुछ चेंजेस करने होंगे जिसमें हम जो मेन कंटेंट है वो आपको बताएंगे, कैसे आप इसको सीक्वेंस में रख के अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सैंपल के तौर पर एक रेज्यूमे दिखा रहा हूँ संदीप शर्मा का। सबसे ऊपर आप अपना नाम डाल दीजिए और उसके बाद अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर, मेल एड्रेस वो चीज़ मेंशन कर दीजिए। ये आपके रेज्यूमे में सबसे ऊपर इसलिए होना चाहिए ताकि इंटरव्यूअर जो है शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको कांटेक्ट करेगा तो इसी मेल पर आपको कंफर्मेशन या इन्फॉर्मेशन जो मेल होगी वो आपको भेजेगा। उसके साइड में आप जो है एक फ़ोटो के लिए स्पेस दे सकते हैं। मैंने यहाँ से जो है फ़ोटो हटा रखा है, तो आप जो है इसके राइट साइड में फ़ोटो के लिए एक स्पेस दे सकते हैं। डिजिटल फ़ोटो भी यहाँ पर स्कैन करके लगा सकते हैं। बस फोटो में आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल लुक में आपका फोटो होना चाहिए, चाहे आप ब्लेजर पहने हो या फिर आप फॉर्मल शर्ट में हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा है ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर ऊपर मेंशन होना चाहिए कि आप जो है किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से सेट करके लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा अपना एक्सपीरियंस, जो आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है उसको आपको मेंशन करना होगा। और उसको मेंशन करने के लिए आपको जो फॉर्मेट यूज करना है वो ऐसा होना चाहिए। सबसे ऊपर आपकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस आपका मेंशन होना चाहिए क्लियरली कि आपका जो है 2 से 3 साल के बीच में एक्सपीरियंस है। जो रेज्यूमे में दिखा रहा हूँ वो एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए है जो क्वालिटी में 2 से 3 साल का जॉब कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है कंपनी प्रोफाइल। यहाँ पर आपको कंपनी की डिटेल बतानी होगी कि कौन से टाइप के कंपोनेंट्स बनाती है और इसमें आप जो है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के तौर पे आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि ऑटोमोटिव कंपनी है, मशीनिंग कंपोनेंट है, शीट मेटल कंपनी है या प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद है कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर कस्टमर्स को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों ही डिपार्टमेंट जो है कस्टमर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि कस्टमर की रिकमेंडेशन की वजह से ही क्वालिटी डिपार्टमेंट को रखा जाता है। तो अपने कस्टमर्स को हाईलाइट करके रखिएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ कस्टमर्स दिए हुए हैं, MS न्यू हॉलैंड, एस्कॉर्ट्स, ग्रेजियानो, JCB इंडिया, JCB एक्सपोर्ट, करारो इंडिया एंड मारुति। इसी तरह से आप जो है कुछ OEM कस्टमर्स के नाम यहाँ पर मेंशन करिए। ये चीज़ मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कस्टमर की डिमांड की वजह से ही क्वालिटी डिपार्टमेंट को रखा जाता है, वरना इंडियन कंपनीज कभी भी क्वालिटी डिपार्टमेंट को रखे ही ना। तो यहाँ पर जो है आपको कस्टमर्स के नाम हाईलाइट करके रखने हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं और जिनके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, उन्हीं कंपोनेंट का रखिएगा, क्योंकि आपको कंपोनेंट के साथ साथ आपको उनके डिफेक्ट्स के बारे में बताना होगा और क्वालिटी इंस्पेक्शन मेथड के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्ट्स वही मेंशन करिएगा जिनके बारे में आपको जो है अच्छी नॉलेज हो, क्योंकि इनसे आपके पास क्वेश्चन पुट होके आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है नॉलेज में आपको जो है मेंशन करना है TS 16949 स्टैंडर्ड, क्योंकि ये है ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये आप यहाँ पर मेंशन करिएगा और TS 16949 के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद ऑडिट सिस्टम्स, कितने टाइप के ऑडिट होते हैं, ऑडिट की रिकमेंडेशंस क्या क्या होती हैं और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर कंपनीज जो है ये क्वेश्चंस पूछती हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ MNCs के लिए। APQP, PPAP, इसके बारे में आप अगर नॉलेज रखते हैं तभी ये चीज़ मेंशन करिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है सीनियर इंजीनियर के लिए मस्ट रिक्वायरमेंट है क्वालिटी के अंदर और पार्ट डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद है CMM मशीन्स, NDT इंस्पेक्शन मेथड्स, MPI, DPI, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये सब ऑप्शनल है। आप अगर इन फील्ड्स में अवेलेबल हैं तभी इन चीज़ों का मेंशन करिएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इंस्पेक्शंस जो होते हैं वो वेल्डिंग वाले एरिया में होते हैं और कुछ कॉस्टली कंपोनेंट्स होते हैं, हैवी कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ यूज़ की जाती है। जैसे कि बड़े बड़े बॉयलर टैंक्स बनते हैं,
और टाइटेनियम, प्लेटिनियम, हाई क्वालिटी और हाई कॉस्ट के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए ये मेथड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये चीज़ें तभी मेंशन करिएगा जब आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो। तो ये तो हो गए बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इस तरह से आप जो है फॉर्मेट अपना सेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप तभी मेंशन करिएगा जब आप अपनी डेली वर्किंग रूटीन है उसको एनालाइज करिएगा। मतलब आप डेली वर्क रूटीन में आप क्या क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेट करिएगा। यहां पर मैंने सैंपल के तौर पर आपको जो है दिखाने के लिए रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेट किए हुए हैं, उसको आप अपने हिसाब से सेट करिएगा। पहला है वेरीफाई दैट ऑल क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज आर इन अकॉर्डेंस विद कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। मतलब कोड्स और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज की जाती हैं और उनको वेरीफाई करते हैं। कौन वेरीफाई करता है? ये आप खुद करते हैं। ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग क्वालिटी प्लान्स दैट सपोर्ट द प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट्स, रिक्वायरमेंट ऑन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पर QC और QA दोनों ही डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है पोस्ट सीनियर इंजीनियर के लिए है। ठीक है, अगर आप इस रेंज में आते हैं तो इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। Ensure that non-conforming projects activities including potential non-conformance are identified and resolved through approved quality procedures। यहाँ पर आपको जो है NC के बारे में जो है डिटेल में पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जो भी रिजेक्टेड पार्ट्स हैं उनके बारे में क्या करेक्टिव एक्शंस आप लेते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है। प्रोवाइड इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट ऑफ क्लाइंट, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पर जो मेंशन किया है क्लाइंट, वेंडर, सप्लायर जो भी प्रोडक्ट हमको देते हैं उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन करते हैं इंडिविजुअली। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इंश्योर ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स QA QC कंट्रोल मेजर्स एंड प्रोसीजर्स आर डॉक्यूमेंटेड। जो भी आप काम करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है मेंटेन करना भी QC डिपार्टमेंट, QA डिपार्टमेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। प्रिपरेशन ऑफ NDT प्लान्स, NDT प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दे सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जो है सेम ही रहती हैं। यहाँ पर आप जो है एक चीज़ और मेंशन कर सकते हैं, कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ QC इंस्पेक्टर्स, NDT कोऑर्डिनेटर्स एंड गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू देम। ये है सीनियर इंजीनियर के लिए। तो NDT कोऑर्डिनेटर्स और QC इंस्पेक्टर्स होते हैं, लाइन इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी आपके पास होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको आप यहाँ पर मेंशन जरूर करिएगा। फेसिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट्स एज ए ऑडिटी, इंश्योरिंग कापा कंप्लायंस टू NCs। यहाँ पर आप जो है अपने आप को शो कर रहे हैं कि आप जो है इंटरनल ऑडिट में आप जो है टीम के अंदर रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है ऑडिट की सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता है। तो ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है इंटरव्यूअर के लिए, ताकि वो आपको उस लेवल का क्वेश्चन पुट करेगा जिससे प्रिपेयर रहना पड़ेगा ऑडिट से रिलेटेड, जो कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल में मेंशन होगा। ये लाइन जब आप मेंशन करेंगे तो इंटरव्यूअर के दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके पास नॉलेज काफ़ी अच्छी है। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑडिट से रिलेटेड कि आपने कस्टमर्स के पास कौन कौन से कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया है। तो अपनी कस्टमर कंप्लेंट्स की जो लिस्ट है उसको भी प्रिपेयर रखना अपने पास दिमाग में, और उसको बताने के लिए जो है अपना डेटा रेडी रखना। तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपने जो चीज़ लिखी होगी इसी से उठ के आएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऊपर रखिएगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, और कोई सर्टिफिकेशन अगर आपने ले रखा है तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। जैसे NDT सर्टिफिकेशन आपने ले रखा है लेवल 1, लेवल 2, तो उसको मेंशन कर दीजिएगा। 6 सिग्मा से रिलेटेड अगर कोई ट्रेनिंग ले रखी है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर स्किल्स। सॉफ्टवेयर स्किल्स को आप जरूर हाईलाइट करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं। क्वालिटी डिपार्टमेंट में अगर आपके पास सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं तब आप जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिकमेंड किए जाते हो। मतलब कुछ कमियां आपकी जो है छुपा ली जाती हैं अगर आप इंटरव्यू में उतना प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं तब भी, क्योंकि यहाँ पर MS एक्सेल, एडवांस फॉर्मेटिंग, चार्टिंग, 7QC टूल्स, इनका यूज़ करना आपको आना चाहिए। ठीक है।
पावर पॉइंट पे आपको जो है स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, MRM रिपोर्ट्स होती हैं, क्वालिटी रिपोर्ट्स होती हैं, मंथली, वीकली, ये सब आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी होती हैं। तो इनके जो PPTs वगैरह आपको क्लियर बनाना आना चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप जो है ऑटोकैड के बारे में ज़रूर डालिएगा अगर आपको आता है तो, क्योंकि ऑटोकैड जो है ड्राइंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई ड्राइंग में प्रॉब्लम है तो उसमें आप चेंज करके जो है शो कर सकते हो, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए जो है आप इसमें रिकमेंड कर सकते हो। तो ये चीज़ भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद आपको डालना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नॉलेज। अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता है वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। CMM के बारे में अगर आपको मालूम है तो CMM के बारे में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि CMM जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर CMM की नॉलेज है तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करिएगा। उसके अलावा बाकी बेसिक टूल्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि हाइट गेज, एयर गेज, बोर गेज, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ऐसे बहुत सारे गेजेस होते हैं, PPG, TPG, TRG, ये सब जो बेसिक गेजेस होते हैं इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कैसे इनका यूज़ करना है। ठीक है, आप यहाँ पर मेजर स्ट्रेंथ बता सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ आप अपनी बता सकते हैं। हॉबीज़ मेंशन करें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल रेज्यूमे है, इसमें आप मेंशन करिए या मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप अपना पर्सनल डेटा जो है शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और लास्ट में आप डाल दीजिएगा पर्सनल स्ट्रेंथ। पर्सनल स्ट्रेंथ की जगह पे आप यहाँ पर डिक्लेरेशन भी डाल सकते हैं, और अपने सिग्नेचर के लिए स्पेस डाल दीजिएगा और डेट डाल दीजिएगा। ये रेज्यूमे आपका जो है क्वालिटी इंजीनियर्स के लिए है जिनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स ऐसा रेज्यूमे नहीं बनाएं, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रेशर के ऊपर भी रेज्यूमे बनाऊं तो कमेंट करिएगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतनी जल्दी जो है फ्रेशर्स के ऊपर रेज्यूमे बना दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए जॉब से रिलेटेड वीडियोस को लेकर।